हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप फिट होंगे एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फ्रेंड, हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में हम लिखते थे इक्वेशंस। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 2x + 3 = 0। इसमें x एक वेरिएबल है और x के टर्म्स में हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। अगर उन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते थे तो हमारा जो भी राइट हैंड साइड लिखा है वो इसके इक्वल आना चाहिए उस नंबर के। यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, अगर मैं x की वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा जो भी सॉल्यूशन आएगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमारे पास x ना होकर x का साइन, कोसाइन या टेंजेंट या सो ऑन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके फंक्शन में दिया रहता है, तो उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे अगर मैं इसके फॉर्म को चेंज करना चाहूँ, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin² x + 2 sin x + 3 = 0। यानी कि मैं अब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो x के किसी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा, यानी कि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, राइट। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो भी सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब दो कैटेगरीज में हम उनको रखते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जैसे मैंने इस पेपर में लिखा है, सिर्फ आपके माइंड में एक इम्पैक्ट डालने के लिए कि ये दो टाइप का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जहाँ तक देखा जाए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम निकालेंगे उनकी वैल्यूज़ 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करेगी, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और होते होते वो 2π से कम होगी, यानी कि वो 0 से 2π के बीच में हो सकती है। आइए आगे चलते हैं, एक पेपर की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फ्रेंड, आप इस पेपर में देख सकते हैं मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज़ को समझाने की कोशिश की है स्टेप्स के माध्यम से। स्टेप 1 में मैंने लिखा है कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 to 2π, यानी कि अगर माना कोई वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे माना साइन x है, तो x की किस वैल्यूज़ के बिटवीन इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर 2π तक, यानी कि 0 से लेकर 2π तक जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगे उनको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़। अगर वो इससे बियॉन्ड हुई तो उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, जिसका अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसका अगली वीडियो में करते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देयर विल बी ओनली 2 वैल्यूज एज प्रिंसिपल वैल्यूज विदिन 0 to 2π। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि अगर हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने वैल्यूज़ होंगे, दो वैल्यूज़। स्टेप 2 में मैंने ये बता रखा है कि इन प्रिंसिपल वैल्यूज़ को निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप 2 को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक अपना ऑब्जेक्टिव बता दूं, मैं इसको क्यों बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, तो हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जब हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होंगी तो हम बड़े ईजिली प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसीलिए मैं ये स्टेप वाइज पहले इनके बैकग्राउंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं फ्रेंड। जैसे स्टेप 2 में मैंने बता रखा है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे एंगल को दिखाते हैं। जैसे 0 से हम मूव करते हैं π/2, π/2 से फिर π से फिर 3π/2 एंड देन 2π, राइट। तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब हमें ये भी पता है फ्रेंड कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू प्लस होती है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने एक वीडियो
मैं भी बताया है अपने ही इस चैनल पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड आता है कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू 0 से π/2 के बीच होंगी वो इसके बीच होंगी, वो मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। जैसे मैं अगर π/2 माइनस समथिंग लिखूं तो वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं π/2 प्लस थीटा लिखूं तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल होगा, या मैं पाई माइनस थीटा लिखूं तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल होगा। अगर मैं पाई प्लस समथिंग लिखता हूं तो वो ऑटोमेटिक है कि वो थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा। अगर मैं 3π/2 माइनस थीटा लिखता हूँ तो वो भी थर्ड क्वार्टर में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि मैं 3π/2 प्लस थीटा लिखता हूँ तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंड 2π माइनस थीटा लिखता हूँ तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आई होप फ्रेंड कि आपको ये 2 स्टेप समझ में आए होंगे। अगला स्टेप बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की मदद से। जैसे तीसरा स्टेप ये है, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना। ये मैंने एक सर्कल बनाया है ब्लू कलर में, खाली आपको समझाने के लिए, क्योंकि जिन फार्मूलों का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे, फार्मूलेज का इस्तेमाल हम करेंगे, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, जब भी साइन या कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक π/2 के टर्म्स में हों, इस तरह के π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज होने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन है तो साइन π/2 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, मैं आपको एक ये पहला वाला बताना चाहता हूँ, सोन उसी तरह होगा। जैसे फ्रेंड हम जानते हैं कि जैसे माना मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से एक सर्कल बनाया है, ये हमारा इसका हाइपोटेनस है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन या OX पे बना हुआ है और ये Y एक्सिस है। तो OX पे अगर कोई पॉइंट, माना ये पॉइंट P है, इस सर्कल पे वो P मूव कर रहा है इस OX से, इसको X मान लेते हैं, ये OY है, OX से वो P तक मूव कर रहा है। तो O से अगर हम P को मीट करेंगे, ये तो OP तो सब जगह सेम होने वाला है, लेकिन जब अगर हम इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस OX पे, तो लेट अस सपोज दैट इट इज़ M, राइट। तो जो OM होगा, लेट अस सपोज दैट इट इज़ A एंड PM इज़ B। तो यहाँ पर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे B अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस लिखेंगे A बाई हाइपोटेन्यूस। तो मैंने लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू B, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। B हमारा है A और हाइपोटेन्यूस हमारा है H। अब ये तो थीटा है फ्रेंड, अब ये क्या होगा, ये टोटल π/2 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा π/2 माइनस थीटा। तो मैं इस वाले को अब यहाँ पर देखिए, मैं आप इस वाले एंगल को लेता हूँ, ये साइन के टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। साइन के टर्म्स का मतलब है कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होगा दिस, ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P, एंड इसको मान लूँ मैं Q मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो PQ जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होगा PQ, जो कि हमारा इस A के इक्वल होगा। तो मैं उसको A लिख सकता हूँ अपॉन H, दैट इज H। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कॉस थीटा इक्वल टू आया A/H हमारा ऊपर, और साइन π/2 माइनस थीटा भी आया A अपॉन H। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/2 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। उसी तरह ये भी ड्राइव होंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो, यू कैन आस्क बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो मैं आपको ज़रूर उसको मदद करूँगा कि कैसे उसको समझें। अगर आप ज़्यादा ट्राई करेंगे अपने हाथ से तो मे बी ये ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, राइट फ्रेंड। उसी तरह फ्रेंड्स देखिए, साइन 3π/2 माइनस थीटा ये भी चेंज होने वाले हैं, जहाँ भी इसका मतलब है कि साइन या कोसाइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, अगर उनके साथ π/2 एसोसिएट होता है तो उनकी वैल्यू चेंज होने वाली है। चेंज होने वाली इस तरह से है, जैसे मैंने पहले ही बताया, साइन का कॉस से चेंज हो जाएगा और कॉस का साइन से चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। और उस तरह π/2 माइनस थीटा जैसे मैंने लिखा है, अगर π/2 प्लस थीटा हो तो वो भी चेंज होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले का जो हमारा सेट है पाई के साथ एसोसिएट है, जैसे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, यहाँ चेंज नहीं होने वाला है। कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पाई माइनस थीटा है,
और यहाँ लिखा है मैंने प्लस। पाई माइनस थीटा का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कि यहाँ पर साइन और कोसेक जो है, साइन एंड कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन पॉजिटिव आया। बट कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आया। कहने का मतलब है कि ये चेंज नहीं, इस पाई के साथ जो ये पाई जिसके साथ एसोसिएट है एज ऑफ नाउ, इनकी वैल्यू, इनका जो रेशियोज है वो चेंज नहीं होगा। जैसे साइन का साइन ही रहेगा, बट एज फार एज द साइन इज कंसर्न वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल होता है। राइट फ्रेंड, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। वैसे ही साइन 2 पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में भी वो चेंज होगा। तो ये बैकग्राउंड था, आपको इन बातों का ध्यान रखना जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो हम समझते हैं फ्रेंड एक एग्जांपल के थ्रू इसको आगे। फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला हमारा है 10x इक्वल टू √3 फ्रेंड, राइट। तो पहले हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पहले एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बना देता हूँ। ये पॉजिटिव है और हम ये जानते हैं कि 10x की 10 कौन, हमें ये देखना है कि किस वैल्यू के लिए 10 की वैल्यू √3 होती है, वो होती है π/3 के लिए। तो 10x की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 π/3, दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है वैल्यू अभी। तो हमें ये देखना है पहले कि 10 की वैल्यू एक तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली 10 भी पॉजिटिव ही होगा। और नेक्स्ट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो और बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए 10 की वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी। इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब वो वैल्यू इसमें लाई करेगी। मैंने आपसे ये कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 वैल्यूज़ होते हैं। तो पहला हमारा ये वैल्यूज़ है π/3, दूसरा वैल्यूज़ भी किसी रेडियन के लिए वैल्यू सेम आएगी। तो वो सेम आएगी का कहने का मतलब है कि पहले हम ये चेक करते हैं माइनस होगा या पॉजिटिव होगा। इस केस में पॉजिटिव होगा क्योंकि 10x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर पहला है x इक्वल टू π/3। अब दूसरा क्या आएगा, ये हमारा है π/2, ये हमारा है पाई, ये हमारा है 3π/2, ये हमारा 2π, राइट। तो वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड को हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि x है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस एक्स। तो पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ पाई प्लस एक्स की जगह π/3, यानी कि क्या, इसको हम ऐड कर देंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम हो गया 3, 1 3 3 3 पाई प्लस पाई, यानी कि 3π प्लस पाई 4π/3। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आई हमारे पास π/3 एंड 4π/3, यानी कि 10x की 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आए π/3 एंड 4π/3। ठीक है फ्रेंड, यानी कि 2 आ गए। तो आपने देखा होगा स्टेप वाइज मैंने पहले क्या चेक किया, फिर मैंने क्या फाइंड आउट किया। उसी तरह सेकेंड वाला देख लेते हैं एक बार। sec x इक्वल टू हमारे पास 2, और हम जानते हैं कि sec x की जो 2 कब होता है, sec π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है 2 sec का। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे x इक्वल टू आएगा π/3, यानी कि x की एक वैल्यू आएगी π/3। अगेन हमें कंपेयर करना है कि ये sec कौन से उसमें पॉजिटिव होता है। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कहने का मतलब कि ये हमने बोला कि ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, यानी कि ये कितना है 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा का मतलब x यहाँ पर, तो वो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगा तुम्हारा x की 2π, यानी कि 2π माइनस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में फॉल होगा 2π माइनस x का मतलब π/3। ठीक है, यहाँ नीचे 1 मान लो, एलसीएम हो गया 3, 1 3 3 3 6 पाई माइनस पाई, 6π में से एक पाई माइनस हो गया 5π/3, यानी कि x की 2 वैल्यूज आई π/3 कॉमा 5π/3, यानी कि यहाँ ये इस sec x के लिए x की 2 प्रिंसिपल वैल्यूज ही π/3 और 5π/3। फ्रेंड्स, ये आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हुआ होगा।
आने वाले वीडियोस में जैसे ही हमारे पास समय मिलता है हम और इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये है होमवर्क है कि आप इसको ट्राई करें और कोशिश करें। जो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं भी थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपको उसको प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू।